दोस्तों, महान नीतिशास्त्र, रणनीतिकार और शिक्षक चाणक्य को उनकी बुद्धि, चतुराई और उनके उच्च ज्ञान कौशल के लिए जाना जाता है। चाणक्य ने मानव जीवन की भलाई को सुनिश्चित करने वाली नीतियों का उल्लेख किया है। कहा जाता है कि उनकी नीतियों को अगर कोई मनुष्य अपने जीवन में लागू कर ले तो उसका कल्याण हो जाएगा। अपनी नीतियों में चाणक्य ने बताया है कि मन ऐसी एक चीज है जो हमारी सफलता और असफलता दोनों का कारण है। अपने एक नीति सूत्र में आचार्य कहते हैं कि मन ही है जो हमारी खुशी और दुख दोनों का कारण है। जो व्यक्ति अपने मन पर नियंत्रण कर लेता है वह सुखी है, और जो नहीं कर पाता वह सुखी नहीं हो पाता। अक्सर हमारा मन हमें वो कार्य करने को कहता है जिसका फल नुकसान ही होता है, और हम वो काम कर बैठते हैं। लेकिन अगर हमारा नियंत्रण हमारे मन पर होगा तो हम उस कार्य को करने से और अपने जीवन को बर्बाद होने से बचा सकते हैं। दोस्तों, चाणक्य के अनुसार जो अपने मन को नियंत्रित नहीं कर सकता वह हमेशा सबसे बड़े दुश्मन के साथ रहता है, और इस तरह उसका जीवन और उसका लक्ष्य बर्बाद हो जाता है। अगर किसी व्यक्ति का अपने मन पर नियंत्रण नहीं होता तो वो कभी सफलता प्राप्त नहीं कर पाता, और उसके बने बनाए काम भी बिगड़ने लगते हैं। इसके अलावा कोई महत्वपूर्ण काम करते वक्त या कोई अहम फैसला लेते वक्त भी हमें अपने मन पर काबू रखना चाहिए, क्योंकि अशांत मन से लिए गए फैसले आगे चलकर पछतावे का कारण बन सकते हैं। दोस्तों, आचार्य चाणक्य के अनुसार भले ही आप काफी खुश हों, फिर भी कोई भी फैसला बिना सोचे समझे नहीं लेना चाहिए। हमेशा अपने मन को वश में रखकर ही फैसले लेने चाहिए। इससे आप अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। अगर आप अपने मन पर नियंत्रण पाने में सफल नहीं होते हैं तो आपकी जिंदगी खराब हो सकती है। आइए इसके अनुसंधान में एक छोटी सी कहानी सुनते हैं। किसी गांव में एक किसान रहता था। उसके पास एक छोटा खेत था। उस छोटे खेत से किसान के बड़े परिवार की गुजर बसर कठिनाई से होती थी। किसान बहुत मेहनती था, परंतु उसे मेहनत करने का पूरा अवसर नहीं मिल पा रहा था। वह अपने खेत का काम दोपहर तक पूरा कर लेता था। उसके बाद वह खाली रहता था। दोपहर बाद का खाली समय किसान को बिताना भारी पड़ता था। वह अपने खाली समय का सदुपयोग करना चाहता था। एक दिन उसने मन में विचार किया कि उसे खाली समय में जमींदार के खेत में मजदूरी कर लेनी चाहिए। इस प्रकार उसके खाली समय का सदुपयोग भी हो जाएगा और घर की आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा। किसान जमींदार के पास पहुंचा। जमींदार भला इंसान था। उसने अपने एक खेत की पूरी जिम्मेदारी किसान को देते हुए कहा, तुम खुद खेत के मालिक हो। तुम्हें किसी की मजदूरी करने की जरूरत नहीं है। मेरे खेत में मजदूरी नहीं, खुद खेती करो। फसल पर आधा आधा बांट लेंगे। जमींदार के व्यवहार से किसान बहुत खुश हुआ। अगले दिन उसने जमींदार के खेत में काम करना शुरू कर दिया। उसके इस फैसले से उसकी पत्नी भी खुश थी। उसे अब विश्वास होने लगा था कि जल्द ही उसके घर में हालात सुधर जाएंगे। किसान सुबह उठकर पहले अपने खेत में जाता। वह अपने खेत का काम निपटा कर जमींदार के खेत में काम शुरू कर देता। एक दिन वह जमींदार के खेत में हल चला रहा था। तभी उसका पैर किसी सख्त चीज से टकराया। उसने मिट्टी हटाकर देखा तो वहां पीतल का एक कलश था
जिसके मुंह पर कपड़ा बंधा हुआ था। किसान ने डरते हुए कलश के मुंह पर बंधा कपड़ा हटाया। जैसे ही उसने कलश के अंदर झांका, वह दंग रह गया। उसमें स्वर्ण आभूषण थे। इतने स्वर्ण आभूषण देखकर किसान की आंखें खुली की खुली रह गई। किसान को समझ नहीं आ रहा था कि वह स्वर्ण आभूषणों का क्या करे। इन्हें अपने घर ले जाकर वह अपने घर के हालात सुधार सकता था, पर दूसरे ही क्षण उसने सोचा कि यह जमींदार की अमानत है, उसे सौंपना ही उचित होगा। किसान निर्णय नहीं कर पा रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। वह कलश को अपने घर ले गया। उसकी पत्नी कलश के अंदर स्वर्ण आभूषण देखकर फूली न समाई। उसने सोचा कि यह कलश उसके खेत से निकला है, लेकिन जब किसान ने उसे बताया कि कलश जमींदार के खेत से निकला है, तो उसने किसान से पूछा, इसे इस घर में क्यों ले आए हो? आपको तो इसे जमींदार के घर ले जाना चाहिए। किसान के मन की उलझन दूर हो गई। उसने पत्नी से कहा, मैं भी यही सोच रहा था। एक उलझन थी, वह तुमने दूर कर दी। किसान स्वर्ण आभूषणों का कलश लेकर जमींदार के घर पहुंचा। उसने जमींदार को सच बताकर कलश उसके सामने रख दिया। कलश को देखकर जमींदार बहुत खुश हुआ। उसने किसान को बताया, ये हमारी दादी के आभूषण है। हमें पता नहीं था कि ये कहां गड़े हुए हैं। इन्हें ढूंढकर तुमने हम पर बहुत बड़ा उपकार किया है। तुम्हें इसका इनाम तो मिलना ही चाहिए। मुझे कोई इनाम नहीं चाहिए मालिक, किसान ने हाथ जोड़कर कहा। मैं अपनी मेहनत पर विश्वास करता हूं। मुझे पता है, इसलिए तुम्हें ऐसी चीज दे रहा हूं जो तुमसे हमेशा मेहनत करवाती रहेगी, जमींदार ने कहा। आपने मुझे अपने खेत पर काम करने का अवसर दिया मालिक, यही बहुत है, किसान ने सिर झुकाकर कहा। यही बहुत नहीं है, जमींदार ने मुस्कुराते हुए कहा। मेरे जिस खेत पर तुम काम कर रहे हो, आज से वह तुम्हारा है। तुम उसके मालिक हो। किसान खुशी से झूम उठा। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। वह सोच रहा था, यदि आज वह अपनी ईमानदारी को भूल जाता तो उसे इतना बड़ा इनाम नहीं मिलता। दोस्तों, आज के एपिसोड में बस इतना ही।